आज का प्रसंग जो है वो कश्मीरी पंडित क्यों ये हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत रखते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है कि माता रागिनियाँ रावण ने वो चाहत थी कि मैं वहाँ पर उनके पास श्रीलंका में बैठूं, मगर किसी वजह से जब माता को पता लगा कि रावण जो तामसी भोजन खाता है तो वो उसमें बहुत नाराज़ हो गई, बहुत परेशान रही। तो फिर हनुमान जी को आह्वान किया। हनुमान जी ने इसको अपने कंधे पर उठा के सतीसर में लाया। सतीसर में चलते 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 ये पहुंच के, ये दलदल ज़मीन थी, तो इसमें दोदरहम आप क्रॉस करके ये खीर भवानी में पहुंची, जिसके 4 गांव आगे पीछे थे। इसको खीर भवानी क्यों नाम पड़ा? इसको तुलमुला बोलते थे पहले। क्यों? इस जगह पर एक छोटा सा नाग था जिसको चश्मा बोलते हैं। इसमें दूध रंग वाला पानी निकलता था। इसके बीच में एक तूत का पेड़ था, इसके नीचे से पानी निकलता था। माता आके वहाँ पर बैठ गई। तो बैठने के बाद जब ये पहुँच गई वहाँ पर, तो वहाँ पर आगे पीछे जंगल ही जंगल था। ये किसी वजह से वहाँ पर एक ब्राह्मण आया। पुराने समय की बात है, ये आज की बात नहीं है। एक ब्राह्मण आया, उसका नाम था गोविंद जो। ये बहुत घोर तपस्या करने के बाद माता के शरण में आ गया। शरण में जब आ गया तो उसने बोला कि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मेरे लिए कोई बंदोबस्त करो। इसने बहुत तपस्या करने के बाद वहाँ एक जो तूत का पेड़ था उसके नीचे से पानी जब निकल रहा शुरू हो रहा था, अब बोला माता कैसे बैठेगी। तो चलते 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 इस दशा पर पहुँच गए। तो इन्होंने कुछ न कुछ उसका बंदोबस्त कर दिया। करने के बाद एक दफ़ा की बात है कि इस पंडित जी को माता अपने ध्यान में आ गई। बोल दिया सफाई सफाई कुछ नहीं हो रही है। सफाई करने के बाद इसने नाग को सफाई किया। इसने अपने डिवोटीज को बुलाया। बोल दिया चलो भाई नाग को साफ करना है। जिस वक्त डिवोटीज पहुंच गए तो उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर कौन सी माता बैठी है, तो क्या बैठा था। उसने सबको आदेश दिया चलो भाई नाग साफ करेंगे। नाग साफ करते करते कुछ लोग नीचे आ गए, कुछ लोग ऊपर से ही बैठे। तो हेल्प करते 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 वहाँ पर कयास उठा। कयास उठने के बाद, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे डिवोटीज नीचे चले गए थे ना इसमें नाग में, तो जिन्होंने तामसी भोजन का आहार किया था। माता नाराज हो गई। माता ने इस पंडित जी को फिर समाधि में बोल दिया कि भाई गड़बड़ हो रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं इसी वजह से लंका से यहाँ आ गई है। आप एक काम करो, इसको करो ख़त्म, महामारी दूर करो। और ये यहाँ पर उसने समाधि दे दी, उनको बुलाया, एक बड़ा विशाल हवन किया। विशाल हवन करने में उसमें उसने दूध लाया, खीर उसको बना दिया, खीर से आहुति देने लगा। और मिठास से ही उसने बोला कि शुरू करो मिठास से ही, कोई अरे गहरे कोई भोजन मैं नहीं खाना चाहती हूँ, मैं खीर ही खाऊंगी। जिसकी वजह से इसका खीर भवानी बाद में कन्वर्ट होके नाम पड़ गया। और लोग ये दिन, और इस दिन था ज्येष्ठ अष्टमी, शुक्ल पक्ष का दिन था। ये 1867 का ईस्वी था जबकि ये आरंभ हुआ था। आरंभ करते 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 ये हवन किया गया। हवन में करने के बाद आहुतियाँ जिसमें पूर्णा हुई, पूर्णा में सब जितने भी वहाँ पर ऋषि थे, मुनि थे, जो डिवोटीज थे, उन्होंने प्रण ले लिया कि हम इस दरबार में तामसी भोजन खाकर नहीं आएंगे, न इधर अंतर हो जाएंगे, इस परिसर में नहीं आएंगे। और आज से ही हम ये अष्टमी का दिन बनाएंगे और इसमें व्रत रखेंगे। हम इसको
यहाँ पर जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ पर इस वक्त हम कश्मीर में थे, उन्होंने यही बोला कि आज से ये प्रण लिया हमने कि हम ये अष्टमी बिना तामसी भोजन के बगैर आहार करेंगे। इसी वजह से हर कोई कश्मीरी पंडित उस समय से जितने भी आगे आज तक ये अष्टमी का दिन मनाते हैं, और ये सिर्फ शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही सिर्फ ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन हर कोई माता रानी की, खीर भवानी की या रागना भगवती की पूजा करते हैं। धन्यवाद।